Hello friends, welcome back to my channel. Today as we just ask the students what chapter they want to do because exams are coming. So we get the topic urban livelihood. Today we will discuss about the urban livelihood. In the last chapter you have read about the rural livelihood in the villages, what people do, how they earn their uh, earnings and how they spend what they do, all the things. आप विलेज में लोग क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कहाँ मनी स्पेंड करते हैं, ये सारा आप लोगों ने पढ़ा है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द अर्बन लाइवलीहुड. मीन्स हमारी जो टाउन्स एंड द सिटीज हैं वहाँ लोग क्या क्या तरह के काम करते हैं. देखिए, रूरल लाइवलीहुड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हर तरह का ऑक्यूपेशन नहीं होता, बट अर्बन लाइवलीहुड में लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं. आप भी अपनी लाइफ में देखते हैं, कोई जॉब करता है, कोई डेली वेजेस पे काम करता है, कोई स्ट्रीट वेंडर है, रिक्शा पुलर है. तो अलग अलग तरह के जो सेक्टर्स हैं लोग वहाँ पे काम करते हैं. तो हम इस चैप्टर में जो पूरी स्टोरीज दी हुई हैं उसे समझने से पहले हमें ये समझना है कि कितने तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं. तो सबसे पहले वी नीड टू लर्न द टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन. कितने तरह का ऑक्यूपेशन हमारी सोसाइटी में है. So type of occupation is divided into three parts. First is primary, secondary, and tertiary. ये जो tertiary है, it is also called as a service sector. अब ये होते क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, एंड दिस टेरिटरी सर्विस से कुछ हद तक आप समझ पा रहे होंगे, बट ये चीजें हैं क्या. दिस प्राइमरी सेक्टर इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर, forestry and mining. Means एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग. तो ये हैं क्या चीजें. एक्चुअली हम लोग हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे यूज करते हैं, यानी जो चीजें हमें नेचर से मिल रही हैं, चाहे वो हमारी फॉरेस्ट्री यानी हमारे जंगलों से मिल रही हैं, माइनिंग से मिल रही हैं, कोयल वगैरह जो हम यूज करते हैं, एग्रीकल्चर से जो भी चीजें हमें मिलती हैं, चाहे वो हमारे वेजिटेबल्स हैं, कॉटन है, कितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, सब कुछ. तो जो हमारे नेचुरल चीजें हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब हम उन्हें यूज करते हैं अपने काम के लिए, तब दैट इज कम इन द प्राइमरी सेक्टर. वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर. इसमें जितना भी प्रोडक्शन यूज हो रहा है, जितना भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, वो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है. रॉ मटेरियल इज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो रॉ मटेरियल्स जो भी हम यूज कर रहे हैं comes from natural resources. ये हो गया हमारा प्राइमरी सेक्टर. देन सेकेंडरी सेक्टर. यहां जो प्रोडक्ट बन रहा है, मान ली हम लोग कॉटन ग्रो कर रहे हैं, कॉटन को ग्रो कर रहे हैं, तो ये सेकेंड जो सेक्टर है ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है. अभी क्या मैन्युफैक्चर करेगा, ये यहाँ प्राइमरी सेक्टर में हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करें. मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमारा प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है कॉटन. इससे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में अपने क्लोथ्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के हम लोग क्लोथ्स बना रहे हैं. तो ये जो चीजें हैं ये आती हैं हमारे सेकेंडरी सेक्शन में. प्राइमरी सेक्शन में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम यूज कर रहे हैं वो एज इट इज आएगा. सेकेंडरी सेक्शन में जो चीज हमारे आ रही है दैट इज वी आर यूजिंग प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल. सेकेंडरी सेक्टर में हम प्राइमरी सेक्टर का जो रॉ प्रोडक्ट है उसे एज ए रॉ मटेरियल यूज करके मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं. देन लास्ट वन इज टेरिटरी. ये एक तरह का सर्विस सेक्टर है जिसमें हम लोग जितनी भी हमारी बैंकिंग सर्विसेज है,
बैंकिंग, टीचिंग, इंश्योरेंस, मेनली वो सारी चीजें जहां पर आप मनी दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, उसके बदले में आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा बल्कि कोई सर्विस मिल रही है। ट्रांसपोर्टेशन है हमारा, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, देखिए आप ट्रांसपोर्टेशन अगर यूज कर रहे हैं, सर्विस यूज कर रहे हैं, आप बस में सफर कर रहे हैं, आप उसे अपना जो भी उसका फेयर है वो पे करते हैं, उसकी जगह पर वो आपको कोई मटेरियल नहीं दे रहे, कोई सामान आपको हैंड ओवर नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल हम ये पेन खरीदने जाते हैं, हमने शॉपकीपर को पैसे दिए, उसने क्या किया, हमें ये पेन हैंड ओवर कर दिया। लेकिन जब आप टीचिंग के लिए जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, स्कूल में फीस पे करते हैं, तो आपको रिटर्न में कोई सॉलिड चीज नहीं मिलती है, कोई ऐसी चीज नहीं मिलती है जिससे आप दिखा सके। आप अपनी डिग्री को, अपना जो मार्कशीट एंड ऑफ द ईयर आपको मिलती है, उसे कह सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट। वो एक प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट वो है, वो आपने वहां टीचिंग में गेन क्या किया है। जब आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, आपने गेन की है वो नॉलेज जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो आपको मिली है। उस नॉलेज से आपने क्या क्या सीखा है, क्या समझा है, दैट इज द सर्विस। तो टेरिटरी जो हमारा सेक्टर है ना, वहां पर कोई काम नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, एक सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। बैंकिंग में भी सर्विस होती है, टीचिंग में आपको सर्विस दी जा रही है, इंश्योरेंस सेक्टर में आपको सर्विस ही प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये एक एक्स्ट्रा सेक्टर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है। तो ये तीन तरह के ऑक्यूपेशन है मेनली, जिस हम तीन टाइप में हम पूरे सारे जितने भी हमारे ऑक्यूपेशन है उसको क्लासिफाइड करते हैं और उसको फिर स्टडी करते हैं। देन आता है कि अर्बन एरिया में किस किस तरह के ऑक्यूपेशंस हैं। तो स्टोरी दी गई है कि एक पर्सन है, वो मार्केट में अपने कजन के साथ घूमने जा रहा है और उसे क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं वहां पे, उस पर डिपेंडेंट है कि वहां उससे समझाया गया है हमें एनसीईआरटी में कि अर्बन लाइवलीहुड में किस किस तरह का वर्क होता है। तो अगर हम बात करें, वहां जो सबसे पहली चीज दी गई है दैट इज वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, वो लोग जो स्ट्रीट पर अपना जो डेली काम है वो करते हैं। स्ट्रीट पर क्या क्या काम होता है, रिक्शा पुलर्स होते हैं, रिक्शा जो चलाते हैं, कार्ट पुलर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं छोटे छोटे जो सड़क किनारे अपना काम करते हैं, या फिर स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। देखिए ये किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, इनका जो काम है वो इनका खुद का होता है, चाहे वो रिक्शा पुलर है या स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ये सब अपना अपना काम करते हैं, ये किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, इसलिए हम इन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। हॉकर्स हैं, हमारे जो रिक्शा पुलर्स हैं, रिक्शा पुलर्स, हॉकर्स, हमारे वेंडर्स जो स्ट्रीट पर काम करते हैं, तो ये सारे लोग वर्किंग ऑन द स्ट्रीट में हमारे आते हैं। अब ये लोग करते क्या है, अपना छोटा मोटा काम करते हैं। रिक्शा पुलर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं, हॉकर्स छोटी छोटी चीजें बांटते हैं, बेचते हैं चीजें, वेंडर्स हैं जो छोटी छोटी शॉप्स लगाकर या फिर कार्ट्स पर अपना सामान बेचते हैं। तो ये वर्किंग ऑन द स्ट्रीट सबसे पहले अर्बन लाइवलीहुड में हमें दिखाई देता है। हर सिटीज में हमारे छोटे छोटे ये वेंडर्स हैं। देखिए आज तक इन वेंडर्स को हर्डर्स माना गया है, क्यों, क्योंकि ये लोग रास्ते पे खड़े होते हैं, सड़क के किनारे पर खड़े होते हैं, तो इनकी वजह से ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है। लोगों को, जो पैडलर्स हैं, जो वॉक कर रहे हैं लोग, उन्हें प्रॉब्लम आती है चलने में। तो आज तक इन्हें प्रॉब्लमेटिक तरीके से ही देखा गया है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने इनकी बात रखी कि इन्हें भी अपने लाइवलीहुड को अर्न करने का उतना ही हक है जितना आपको या हमें है। तो इन लोगों के लिए कुछ प्लानिंग्स की जा रही है। हमारी जो ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें एक बच्चू मांझी की स्टोरी दी गई है जो कि एक रिक्शा पुलर है। ये एक स्टोरी है रिक्शा पुलर की। ये हमारी जो बुक है उसमें हमें दी गई है। यहाँ ये बताता है कि गांव में रहता था, वहां लाइवलीहुड अच्छी नहीं थी, तो इस सिटी में आ गया। उसने एक पुराना रिक्शा लिया जिसे वो चलाता है, डेली अर्निंग करता है, रेंट पर रहता है वहां पर।
कुछ पैसे अपने गांव भेजता है हर महीने। तो ये एक स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट पर रहने वाले लोग हैं, उनका है। तो अर्बन लाइवलीहुड में जब हम स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि 3 तरह के ऑक्यूपेशन है। प्राइमरी जो कंप्लीटली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, सेकेंडरी जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट आता है उससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वो आता है सेकेंडरी सेक्टर। देन इज टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर, जो हमें किसी ना किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे लोग। सबसे पहले एक और चीज समझने की जरूरत है, माइग्रेंट। जैसे बिच्छू मांझी है, ये गांव से शहर में आया, तो ये जो लोग हैं इन्हें हम माइग्रेंट्स कहते हैं। वी कॉल देम माइग्रेंट्स। मतलब ऐसे लोग जो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं काम की तलाश में या किसी भी रीजन की वजह से, उन्हें हम माइग्रेंट्स कहते हैं। तो ये माइग्रेंट्स हैं जो अपने जगह, अपना बेसिक जो जगह है उसको छोड़कर दूसरी जगह काम कर रहे हैं। माइग्रेंट्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो अर्बन लाइवलीहुड में आते हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, या फिर सैलरी एम्प्लॉयड हैं। ये सभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हमने जो 2 मेन चीजें पढ़ी हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ द ऑक्यूपेशन, कि कितने टाइप का ऑक्यूपेशन एक्चुअली होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। देन फर्स्ट इज वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। जो ऑक्यूपेशन हम लोग देख रहे हैं हमारे सिटीज में, हमारे टाउन्स में, उसमें जो फर्स्ट आता है दैट इज वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। जो लोग स्ट्रीट्स पर काम करते हैं, चाहे वो रिक्शा पुलर्स हैं, वेंडर्स हैं, छोटे छोटे हॉकर्स हैं, जिन्हें आज तक ये माना गया था कि वो लोग ट्रैफिक जो है उसे बिगाड़ते हैं, स्मूथली नहीं चलने देते हैं। हालांकि काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इन लोगों के लिए काम किया और ये बताया कि इन लोगों को भी अपनी लाइवलीहुड जीने का पूरा राइट है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा सिस्टम, ऐसा नियम बनाना चाहिए या कुछ ऐसे प्लेसेस डिसाइड करने चाहिए जहां ये वेंडर्स भी काम कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे बड़े बड़े शोरूम से सामान नहीं खरीद सकते। तो उन लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही इजीली सामान अवेलेबल हो जाता है, कम प्राइजेस में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि इन लोगों का जो, ये कह सकते हैं हम, शॉप का कोई खर्चा नहीं होता, प्लेस का, लाइट्स का कोई खर्चा नहीं होता। तो इन यहाँ जो हमें सामान मिलता है वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो वो लोग जो बड़े बड़े ब्रांड से, बड़े बड़े शोरूम से सामान नहीं खरीद सकते, उनके लिए स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ही उनकी जो लाइफ है उसको ईजी करते हैं। तो इन लोगों को भी अपनी बिजनेस करने का, छोटे छोटे जो भी वेंडर्स काम कर रहे हैं उसे करने का इन्हें पूरा राइट है। तो फर्स्ट इज वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। उसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। आई होप यू आर getting the things clearly. If you have any doubt, you can ask in the comment section. And next, what topic you want to do in the SST of the 6th class, you can DM us, you can comment on us. Keep learning, keep watching and sharing the videos. Thank you so much.